पहले और आज के एजुकेशन में डिफरेंस क्या है? मतलब आज क्या ज़रूरत है, आज के ज़माने में कैसा एजुकेशन चाहिए जिससे लोग एक्चुअली पैसा कमा सकते हैं और बहुत जीत सकते हैं, एंड पुराना कैसे था? गिव मी अ होल लाइक अ प्रॉपर टाइमलाइन कि कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ पे चेंज हुआ, कहाँ पे हम गलत हो गए. क्योंकि पहले एज फार एज आई हैव हर्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत रिच था, राइट? वर्ल्ड वाइड इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड में से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट था. आई वुड से, मतलब अगर मैं आपके उसी से स्टार्ट करूं तो हम जब भी कोई पुराने अपनी बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, हमारे दिमाग में आते हैं तक्षशिला और नालंदा, है ना? वो हमारी ग्रेट यूनिवर्सिटीज थी एंड दे वर एक्चुअली ग्रेट. आई विल गिव यू एग्जांपल्स. आज से 1500 साल पहले नालंदा वाज एट इट्स पीक और उसमें उस टाइम पे 10,000 स्टूडेंट्स थे. ऑक्सफोर्ड में आज से 100 साल पहले 1900s में ऑक्सफोर्ड स्टार्ट हुई थी 1100 के आसपास. उसमें 900 साल बाद जाके 2000 लोगों की कैपेसिटी बनी थी. एंड द स्टेट ऑफ डाइवर्सिटी वॉज सच दैट कि एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत आते थे इंडिया में. नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स है एंड दे वर फीमेल स्टूडेंट्स ऑल्सो. ऑक्सफोर्ड में 1925 तक फीमेल स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड. नो फीमेल कुड हैव बीन अ फुल स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड. तो ये हमारा आज से 1500 साल पहले भी इतना प्रोग्रेसिव सिस्टम था. सब कास्ट के लोग होते थे. बट लोगों को क्या नहीं पता होता इसकी एक बहुत बड़ी भ्रांति बन गई देश में कि ब्रिटिशर्स ब्रॉट अस एजुकेशन. ब्रिटिशर्स ने हमें स्कूल्स दिए, ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलेज दिए. इनफैक्ट गांधी जी का एक बहुत बढ़िया वाक्य आता है. गांधी जी गए थे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए. वहाँ उन्होंने बहुत इमोशनल होकर एक बात बोली कि यू ब्रिटिशर्स हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन दैट वाज इन इंडिया. वहाँ ब्रिटिशर्स हंसे उन पे कि क्या बात कर रहे हो भाई, हमने दिया तुम्हें एजुकेशन, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, तुम तो भूखे नंगे लोग थे. तो धर्मपाल जी करके उनके एक बहुत बड़े फॉलोअर थे. वेरी फ्यू पीपल नो ऑफ हिज नेम. ही टुक इट एज अ पर्सनल ऑफेंड कि भाई गांधी जी ने कुछ बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला होगा. वो लंदन गए 10 साल अपने खर्चे पे, खुद के खर्चे पे. उन्होंने वहाँ पर पूरे आर्काइव्स जो होते हैं ब्रिटिश आर्काइव्स उनको खंगाला और उन्होंने 5 बुक्स लिखी. उन्होंने उनमें से एक जो बुक थी वो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पे थी और ये पूरे से बेस्ड है ब्रिटिशर्स के सर्वेस पे. तो ब्रिटिशर्स ने खुद मद्रास प्रोविंस में, बंगाल प्रोविंस में, पंजाब में, सब जगह सर्वेस कराए थे और स्टेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या था वो समझा था. आप विश्वास नहीं करोगे, उनके सर्वेस के हिसाब से ये बात है, हर गांव में एक स्कूल था. हर गांव में एक स्कूल था. उस स्कूल में इक्वल प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट सोशल वर्क का. वो स्कूल्स वहीं की लोकल लोग ही मैनेज करते थे, फाइनेंसेस भी वहीं से होते थे. और उन स्कूल्स में रामायण महाभारत तो पढ़ाई जाती थी. दीज वर टॉट एज हिस्ट्री, दे वर टॉट मैथ्स, दे वर टॉट संस्कृत, दे वर टॉट लिटरेचर. एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब द एजुकेशन सिस्टम वॉज सो वंडरफुल कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई वीवर, किसी गांव में वीवर की कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ बचपन से ही वीविंग सिखाई जाती थी, उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी. जहाँ पर मशीनरी वाले काम ज़्यादा होते थे वहाँ पर विश्वकर्मा का साहित्य पढ़ाया जाता था. ऑल दैट यूज्ड टू हैपन. दिस वाज अंटिल 1850s. Britishers, what they did is they destroyed the education system, but they did not ban anything. Many people think कि उन्होंने शायद इन सब पे बैन लगा दिया. Britishers destroyed all our systems. We had great factories also, by the way. मतलब, and most of these factories were done by so-called lower castes. बंगाल की एक टाइम पे 1/3 पॉपुलेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी. एंड वही बंगाल के लगभग लाखों की संख्या में लोग फेमाइन में गए, है ना. तो वही बंगाल का ये 100 साल के अंदर ये हालत हो गया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इकोनॉमी पे कंट्रोल बनाया उन्होंने. दे वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने इकोनॉमी को पूरा सक आउट कर लिया. उन्होंने टैक्सेशंस बहुत इंट्रोड्यूस किए. इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर बहुत ड्यूटीज़ इम्पोज की. इंडिया के प्रोड्यूस पे बहुत ड्यूटी एक्सपोर्ट की. फार्मिंग में उन्होंने उस तरह की चीज़ें जो उसको कैश क्रॉप बोलते हैं उनको डलवाया. उससे इंडिया की, और वहाँ से जो ब्रिटिश के लंदन से चीज़ें आ रही हैं, फिर ब्रिटेन से चीज़ें आ रही हैं, उन पे ड्यूटी फ्री कर दिया. उससे हुआ क्या, हमारी इकोनॉमी पूरी चरमरा गई. जहाँ हम इतनी प्रॉस्परस थे, जहाँ हमारे इतने अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, वहाँ ये 50 साल में हालत हो गई 1850 to 1900 में कि हमारे पास खाने पीने के लिए तो मुश्किल आ गई, तो पढ़ाई कहाँ से होगी. तो एक वो जो ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन था, ब्रिटिशर्स ने उसको सिस्टमिकली इस तरह से डिस्ट्रॉय किया. तो ये प्राइमरी एजुकेशन इस तरह से हुई और उसको फिर हम नहीं उठा पाए. आज भी अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा, मतलब ये मेरे को, जब मैं
पास के गांव जाता था बच्चों को पढ़ाने कॉलेज के टाइम में, तब मुझे बहुत स्ट्राइक होता था कि वो बच्चों को हम पहले तो प्राइमरी एजुकेशन भी इंग्लिश में दे रहे हैं। बच्चा मैं देखता था सूरज जो आसमान में जिसको वो डेली बोलता है, और सन जो वो इंग्लिश की बुक में पढ़ रहा है अपनी, उसको रिलेट ही नहीं कर पाता था। उसको वो दोनों चीज़ें उसको अलग लगती थी, क्योंकि आपने, और ये बहुत प्रूवन स्टडीज़ हैं अब यहाँ पर कि आपको अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी आपकी मदर टंग में होनी चाहिए। सेकेंडली, बहुत अच्छी बात है, दुनिया जहाँ की उसको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तमिलनाडु में क्या उगता है, पंजाब में क्या उगता है, सारी बात सही है। उस गांव में, उस एरिया में क्या उगता है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, वो सब पढ़ाया ही नहीं जाता। तो पूरी एजुकेशन ऐसी है जो डिस्कनेक्टेड है आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ से। आपकी फैमिली क्या करती है उसका कुछ नहीं सिखाया जाएगा आपको उस एरिया का कुछ नहीं सिखाया जाएगा। तो उससे आप, और कंट्रोल भी पूरा सेंट्रल। आप आज सोचोगे तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो अगर एजुकेशन का मैं बोलूँगा तो द प्रॉब्लम हैज़ बीन सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। टीचर्स ऊपर सेंट्रल एग्जाम से अपॉइंट होके गांव में आ जाएंगे। देयर विल बी नो से ऑफ विलेजेस इन दैट कि कौन टीचर यहाँ बनेगा कौन नहीं बनेगा, क्या बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या रंग होना चाहिए, उस पर कोई से नहीं है, क्या पढ़ाया जाना उस पर तो बिल्कुल ही से नहीं है। ऊपर से बुक्स छप के आ जाएंगे यहाँ पर। तो मेरे को ग्वालियर के बारे में मैंने कभी बचपन में फॉर्मली पढ़ा ही नहीं है। अगर मैं पढ़ता तो मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती, मुझे हिस्ट्री के बारे में पता चलता, मुझे अपने एरिया के बारे में पता चलता, तो उसकी प्रॉब्लम्स पता चलती, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता। और इसलिए मतलब जैसे हम भी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, कि उस एरिया के बारे में तो अवेयरनेस रहे। तो हम वहाँ पर बच्चों को, हमारी ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ पर आसपास जाना पड़ता है, किसानों के बीच में रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो एक अवेयरनेस बढ़े, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो एजुकेशन हैज़ बीन वेरी डिस्कनेक्टेड टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। That is the biggest challenge of education, I'll say today. ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मुझे ये पता होता कि मेरे आसपास के गांव में, गलियों में क्या उगता है, क्या बनता है, क्या उधर की खासियत है, कौन सा उसका आर्ट है, तो मैं उसको उठा के मॉडर्न करके दुनिया में ले जाने की कोशिश करता कि यार ये मुझे कितनी अच्छी लगती है। अब जब मैंने एक्सप्लोरेशन किया, फॉर एग्जाम्पल हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता है, या पास के गांव में जाता है, या बड़े शहर में जाता है, या दूसरे किसी देश में जाता है, तो जब वहाँ पे जाके देखेगा कि ओह ये तो है ही नहीं इधर, देन ओनली द थॉट्स विल कनेक्ट एंड बी लाइक कि ये मेरे गांव का जो आर्ट है, ये मेरे गांव की जो चीज़ है, प्रॉब्ली लेट मी टिक टू न्यूयॉर्क और लंदन और वेरेवर जहाँ पे आप घूमने जाते हैं। एब्सोल्युटली। या मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे। एंड मे बी सम ऑफ देम वुड वांट टू डू कंटिन्यू डूइंग। एग्जैक्टली। आज का एजुकेशन तो आपको डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब इट सेज कि दिस इज नॉट इवन अ करियर ऑप्शन। कोई स्कूल से निकल के ये थोड़ी सोचता है कि मैं चलो जो मेरा लोकल आर्ट है आई विल परस्यू दैट, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो वो पूरे स्कूलिंग सिस्टम में लोकल आर्ट है क्या, एग्जैक्टली, प्राइड ही नहीं है उसमें। लोकल आर्ट प्राइड, अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे आसपास होता क्या है, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, फेमस है, क्योंकि जिस भी शहर में हम रहते हैं, जिस भी गांव में हम रहते हैं, उसका एक इकोसिस्टम होगा, क्योंकि वो अगर हज़ारों सालों से एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे कुछ तो होता होगा जो वहीं का ट्रू होगा विदाउट बिफोर ऑल ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन केम इन द पिक्चर। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हायर एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। अगर आप सोचोगे बहुत अच्छे अच्छे इंडिया में कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं IIT बॉम्बे है, IIT लेकर सब कुछ है, क्या IIT बॉम्बे के वन ऑफ द मैंडेट्स है कि हम बॉम्बे की जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे? क्या बैंगलोर में जो कॉलेजेस हैं, क्या कभी वो सोचते हैं कि हम बैंगलोर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारी जिम्मेदारी है? तो आसपास की प्रॉब्लम से कोई रिलेशन ही नहीं है। हम सीधे या तो बहुत बड़ा सोचते हैं और उस चक्कर में हम कहीं का कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो इट्स वेरी डिस्कनेक्टेड एंड दिस सेंट्रलाइजेशन हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। रियली, बट डू यू ऑल्सो फील कि ऐसी चीज़ करने से आप कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं सोच पाओगे? फिर आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये सब मतलब नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। हमको तो दुनिया के बारे में बेस्ट चीज़ें क्या चल रही हैं, साइंस में सबसे लेटेस्ट क्या है, वो सब होना चाहिए। बट साथ में अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने एकदम लोकल एरिया के बारे में, अपनी लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड दैट एटीट्यूड कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इनको सॉल्व करना है, एंड प्रॉब्ली आई विल यूज़ द बेस्ट ऑफ थिंग्स विच आई एम लर्निंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, उनको यूज़ करके ही सॉल्व करना है, बट वो मुझे सॉल्व करना है। अभी तो ये डिस्कनेक्ट ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाता है और ये तो पढ़ाया ही नहीं जाता। नहीं, जैसे आपने बोला कि मैंडेट होना चाहिए, तो अगर ये मैंडेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि हर बच्चा यही सोच रहा है कि भाई मैं वाटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, तो जब तक वो सॉल्व नहीं होगी तब तक वो सोच ही नहीं पाएगा। ये तो फिर हम जैकेट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप जैकेट्स डालोगे एक इंसान पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फिर रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग करेगा। डेफिनेटली। तो आई एम नॉट इन फेवर जिसके ऊपर जैकेट नहीं है, जिसके ऊपर कोई मैंडेट नहीं है, लाइक ये लो तुम्हारा कॉलेज जाओ, जो करना है वो करना, सोचो दुनिया में तुम क्या कर सकते हो, तभी तो फिर वहाँ से यू नो ओला वुड कम आउट और लाइक अ लार्ज कंपनी वुड कम आउट। सो इफ यू थिंक ऑफ इट,
what Ola or any company does is basically solving a problem of society. इंडिविजुअल की कुछ प्रॉब्लम होगी, ओला आइडेंटिफाई किया यार एक जगह से दूसरे जाना इज अ कंपलसम टास्क एंड पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट, तो दैट्स व्हाई दे सॉल्व्ड इट. अनलेस यू ऑपरेट इन द सोसाइटी, हाउ वुड यू नो द प्रॉब्लम of the society? How would you even think of building business? Secondly, I am not at all in favor of doing it compulsorily, but वो हमारा सिस्टम ही इस तरह से डिज़ाइंड है कि लोगों में वो भावना भी नहीं है कि मैं सोचूं भी. मतलब मैं उसी रोड से गुजरूंगा और सोचूंगा कि यार ये रोड कितनी ख़राब है, बट आई डू नॉट फील एम्पावर्ड इनफ टू इवन थिंक ऑफ कि इसको सॉल्व करना है. वील ऑलवेज बी इन क्रिपिंग मोड, वील वेट फॉर सम कोई ऊपर से आके हमारे लिए सॉल्व कर देगा. So that's the attitude what I'm talking about. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.